आज हम क्या करने वाले हैं, क्रिटिकल एंगल का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो वाला पार्ट करने वाले हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो अभी देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कब है। सबसे पहले तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम rarer to denser medium, denser to rarer medium, the refracted ray bends away from the normal. That is, आप बोल सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कौन बड़ा होगा। एंगल R would be greater than एंगल I। ठीक है, तो एक ऐसा सिनेरियो आता है फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे raises the interface और R is equal to 90 डिग्री। तो ये एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए होता है और इस एंगल को क्या बोलते हैं, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस is called the critical angle। जनरली कैपिटल C से डिनोट होता है। ठीक है, हाँ, तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये कब होगा, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, बिकॉज डेंसर टू रेयर मीडियम में ही आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है और उसी केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का 90 डिग्री होना पॉसिबल होता है। ठीक है, और उसी एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो अभी इसके बाद क्या होता है, देखो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इफ I is greater than C, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल जो है, क्रिटिकल एंगल पे ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल एंगल पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपको क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा।
तो अभी हम देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल निकालेंगे कैसे। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि डेंसर टू रेयरर, तब उसी केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है। रेयरर टू डेंसर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसा कुछ फेनोमेना होता नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये मान लो μ2 है, ये मान लो μ1 है। एंड μ1 इज लेस देन μ2, ये भी है। एक लाइट रे आपका आ रहा है इधर, इंसिडेंट हुआ, and if this angle of incidence is critical angle, ये अगर c के बराबर होगा, in such a case जो रिफ्रैक्टेड रे होगा that would be at 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओ तो आपका क्रिटिकल एंगल कितना है वो आपका आ जाएगा। देखो स्नेल्स लॉ क्या होगा, μ2 sin c इज इक्वल टू μ1 sin 90। क्या यहाँ से क्या आएगा, साइन इनवर्स μ1 बाय μ2। तो ये आप लिख लो। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स के अंदर ये जब लिखोगे, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा रेशियो। ठीक है, साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो कितना होता है, लेस देन 1। ये μ1 बाई μ2 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, उस हिसाब से आपको रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बाहर आपका एयर है मान लो, जनरल केस आपको वही मिलेगा। μ1 आपका 1 हो गया, और क्रिटिकल एंगल आपका साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, ये बन जाएगा। तो ये आपका सबसे कॉमन केस रहेगा जो आप डील करने वाले हो जिससे, ये लिख लो। तो इसके अभी एप्लीकेशंस देखते हैं। तो पहला आपका पॉइंट सोर्स बिलो अ पॉन्ड, देखना। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। द सोर्स ऑफ लाइट इज h डेप्थ बिलो। ठीक है,
बाहर आपका एयर है, तभी क्या होगा देखो, अब इसमें से लाइट हर डायरेक्शन से बाहर निकलेंगे, और लाइट जितना अवे जा रहा, देखो जितना लाइट अवे जाएगा उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट वुड बिकम ग्रेटर स्लोली। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रे ऑन बोथ साइड्स रहने वाला है जो क्रिटिकल एंगल पे गिरेगा। ठीक है, अब इसके बाद वाले जो रेज होंगे, के बाद अगर कोई रे आके गिर रहा है देखो, वो क्या करेगा, उसका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा आई, तो वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होने वाला। ठीक है, अंदर की तरफ सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, तो वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा वो। क्लियर है चीज? सेम स्टोरी ऑन द अदर साइड भी रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये क्रिटिकल एंगल दोनों साइड बना के, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो ये एंगल भी क्रिटिकल होगा, ये एंगल भी क्रिटिकल होगा। यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप 3 डायमेंशन में देखोगे, ठीक है, तो ये जो आपका बना, इसको अगर आप 3D में ऐसे घुमा दो तो क्या बन रहा है आपका, देखो एक पूरा कोन बन जाएगा ऐसे, जो कि जिस और कोन के एपेक्स एंगल क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो इस कोन के अंदर जितना भी लाइट है वो बाहर जा रहा है, और कोन के बाहर जितने भी लाइट है वो सारे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जब आप बाहर से देखोगे, अगर आप बाहर से देख रहे हो, आपको क्या दिखेगा, यू विल ओनली बी एबल टू सी अ डिस्क, illuminated डिस्क। ये क्रिटिकल, ये भी क्रिटिकल, ये दोनों भी क्रिटिकल। तो ये वाले जो रेज है, ये दोनों ग्रेस करते हुए जाएंगे, ये, और इसके बाद वाले जो रेज है वो सारे के सारे क्या करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आपको एक इल्यूमिनेटेड, बाहर से जब देखोगे तो डिस्क टाइप आपको दिखने वाला है। तो इसी डिस्क का एरिया कितना है और रेडियस कितना है, दैट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो क्रिटिकल एंगल होगा कितना, वो देखते हैं। साइन सी वुड बी 1/μ, बाहर एयर है इसलिए, तो tan सी आ जाएगा। sin सी अगर ऐसा है, tan सी कितना हुआ,
ट्राइंगल अगर बनाओ, ट्राइंगल में ये 1, ये म्यू स्क्वायर -1, tan c is 1/√μ² -1। ठीक है, अब देखो R/H ये कितना है, tan c के बराबर। R कितना आएगा, H tan c। ये आपको आ रहा है रेडियस ऑफ द इल्यूमिनेटेड डिस्क, और इसका एरिया भी आप निकाल सकते हो। एरिया वुड बी पाई इंटू R स्क्वायर बाई H स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर -1। इतने से डिस्क को अगर आप कवर कर दोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला। तो बेसिकली ये पॉइंट सोर्स जो है वो एक डिस्क में कन्वर्ट हो चुका। तो अगला एप्लीकेशन देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या है देखो, तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कोर बोला जाता है। ये आपका कोर हो गया, दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग। बाहर आपका मान लो म्यू नॉट है, एक्टिव इंडेक्स बाहर, दिस हो गया। लाइट मान लो आपका यहाँ से एंटर किया, I0 से, एंटर करने के बाद रिफ्रैक्ट होके उधर गया, और यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। ये अगर आई है, आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल, और क्रिटिकल से बड़ा हुआ तो क्या होगा देखो, उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन होता रहेगा। उसके बाद सारे एंगल्स आपके आई के बराबर ही होने वाला है। तो रिफ्लेक्शन होता ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये रिफ्लेक्शन होता रहेगा। तो ये अगर लाइट रेज में अगर हो रहा है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है।
तो अगर लाइट वेव्स में ऐसा हो पा रहा है तो सारे जो आपके ऑल अदर EM waves will also follow the same, वो भी आपका ऐसे ही इंटरनली रिफ्लेक्ट होता होता आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं देखो, दिस इज़ यूज फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, ठीक है। जो आपका ब्रॉडबैंड वगैरह है, जो ऑप्टिकल फाइबर हम यूज़ करते हैं अभी ब्रॉडबैंड में, तो उसमें यही मैकेनिज्म होता है। तो EM वेव्स इसके अंदर सेंड किया जाता है, ठीक है। और ये EM वेव्स जो है लॉन्ग रेंज तक विदाउट एनी लॉस ट्रांसमिट होते हैं, बिकॉज यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक और खासियत ये भी है, जैसे नॉर्मल अगर रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें थोड़ा बहुत पार्ट आपका रिफ्रैक्ट भी होता है, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कंप्लीट 100% आपका रिफ्लेक्ट ही होगा इस पर्टिकुलर केस में। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत उधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कम्युनिकेशन या EM वेव्स को विदाउट एनी लॉस इन पावर, ठीक है। तो दिस इज हाउ एन ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। और ये जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंट्री पॉइंट पे आई नॉट जो है, इस आई नॉट को हम ऐसे चूज करते हैं कि जो भी रेज आपका एंटर करेगा, ठीक है, वो फर्स्ट जब इंसिडेंट होगा एंटर करने के बाद उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई क्रिटिकल से बड़ा ही हो। ये आपका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्किंग प्रिंसिपल। I naught at entry is chosen such that the ray proceeds with internal reflection only. That is, I would always be greater than C. ये लिख लो, इसके बाद इसका मैथमेटिक्स जो पार्ट है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या है, अंदर म्यू नॉट, इसमें म्यू CL मान लो, और इस पे आप म्यू CO मान लो। These are the different values of refractive index, and म्यू CL is क्लैडिंग का जो है लेस है कंपेयर टू म्यू कोर। देखते एंट्री पॉइंट पे आप स्नेल्स लॉ लगाओगे, और क्या होगा स्नेल्स लॉ एट एंट्री पॉइंट, म्यू नॉट टाइम्स साइन I नॉट वुड बी इक्वल्स टू कितना, ये एंगल आपका कितना बनेगा 90 माइनस I, म्यू कोर साइन 90 माइनस I। एक तो ये आपका इक्वेशन बन रहा है। इसको आप क्या ले सकते हो फर्दर, कॉस I, ठीक है। दिस इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन देखो, I should be greater than critical angle, I should be greater than sin inverse of
साइन इनवर्स कितना होगा, म्यू सी एल अपॉन म्यू सी ओ। ठीक है, ऐसा लेना पड़ेगा रेशियो ताकि वो लेस देन 1। तो साइन आई फिर भी ग्रेटर देन क्या आ रहा है, सी एल अपॉन म्यू सी ओ। ठीक है, अब ऊपर रिजल्ट आपको मिला है, देखो वहां से आप कॉस आई की वैल्यू भी निकाल सकते हो इंटू साइन। अब साइन आई को आप क्या लिखोगे, साइन आई कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई should be greater than mu CL upon mu। इतना क्लियर है। वो साइड स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई should be greater than mu CL स्क्वायर अपॉन mu CO स्क्वायर। ये आपका कॉस स्क्वायर आई इज लेस देन इक्वल्स टू ये आएगा। ठीक है, साइड से इंटरचेंज करके फिर हमने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया। तो अभी कॉस स्क्वायर आई को क्या लिख सकते हो, देखो म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू सीओ स्क्वायर साइन स्क्वायर आई नॉट, दिस शुड बी लेस देन, ये आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। साइन स्क्वायर आई नॉट शुड बी लेस देन 4 स्क्वायर क्लैडिंग स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर। इसके बाद the sin I naught is less than under root mu co square minus mu cl square divided by mu naught square। I naught should be less than sin inverse under root ये आपका आ रहा है कंडीशन। क्लियर है। तो आपका ऑप्टिकल फाइबर के वर्किंग के लिए, ठीक है, इस पूरा ये पूरा एक कोन बनता है, देखो इधर एंट्री कोन होता है, ठीक है। दिस कोन इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ आई नॉट विच इज इक्वल टू दिस। अब इसके अंदर जो भी लाइट आपका एंटर करेगा सारा का सारा ऑप्टिकल फाइबर के वर्किंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इस कोन के अंदर ही हम लाइट भेजते हैं, इसके बाहर से अगर लाइट जाएगा तो वो ऐसे इंसिडेंट होकर बाहर निकल जाएगा, वो आपका ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर एंट्री कोन फॉर वर्किंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर एजेस। आई नॉट शुड बी लेस देन दिस। यहाँ पे आई नॉट का एक वैल्यू आएगा ये वाला, इससे बड़ा अगर आपका इंसिडेंट रे होगा तो वो सीधा एंटर होके क्रिटिकल एंगल पे नहीं गिरेगा, तो ट्रांसमिट होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये जो आपका आई नॉट है विच इज इक्वल टू दिस, और ऑन द अदर साइड ऑल्सो, इससे जो एक कोन बन रहा है 3D में, 3D में एक कोन बनेगा, तो उस
ये आपका क्या है, दिस इज योर एंट्री कोड और वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इस कोन के बाहर अगर कोई लाइट एंटर करेगा तो वो ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है, वो सीधा ऑप्टिकल फाइबर से ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। प्लीज़ like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.